भारत की बेटी को मुस्लिम मुल्क में दी गई फांसी। शहजादी खान को बचाया जा सकता था, लेकिन 15 दिन तक शहजादी खान के माँ बाप तक को आधिकारिक तौर पर यह नहीं पता चल पाया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में जिंदा है भी या फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पेज टू बे विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की बेटी निमिषा प्रिया इस वक्त यमन की कैद में है। यमन में वो एक काली कोठरी में बैठकर अपनी हर एक सांस के लिए दुआएं मांग रही है। पूरा देश निमिषा प्रिया के लिए दुआएं कर रहा है कि कैसे भी करके निमिषा प्रिया अपने वतन वापस लौट आए। निमिषा प्रिया को भी बीती 16 जुलाई को सूली पर चढ़ा दिया जाता अगर शेख अबू बकर साहब इस केस में ना आते। शेख अबू बकर साहब अगर यमन के धर्मगुरुओं से, यमन की सरकार से बात ना करते और जिसको मारने का आरोप निमिषा प्रिया पर लगा है उसके परिवार से बात ना होती तो शायद निमिषा प्रिया आज हमारे बीच नहीं होती। निमिषा प्रिया को फांसी पर लटका दिया जाता। अब भारतीय सरकार, शेख अबू बकर, ग्रैंड मुफ्ती और सब के सब यानी कि सारे राजदूत मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके निमिषा प्रिया को वापस लाया जाए। और कहीं ना कहीं 70% ये तय हो चुका है कि निमिषा प्रिया को अब फांसी नहीं होगी, निमिषा प्रिया अपने वतन वापस लौट आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब से कुछ महीने पहले भारत की एक और बेटी को यानी कि शहजादी खान को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। शहजादी खान के माता पिता को, शहजादी खान के परिवार को 15 दिन तक ये नहीं पता चल पाया था कि उनकी बेटी उनके बीच अब है भी या नहीं है। और शहजादी खान ने अपनी फांसी से एक रात पहले जब अपने माता पिता से बात की, वो बात सुन के आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसी वीडियो में मैं शहजादी और उसके माँ बाप की आपको बातें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर शहजादी खान को इस फांसी से बचाया जा सकता था तो शहजादी खान को बचाया क्यों नहीं गया। और भारतीय सरकार को इतना लेट अबू धाबी सरकार ने क्यों बताया कि शहजादी को फांसी दे दी गई है। जी हाँ, पूरे 13 दिन बाद शहजादी खान की फांसी के बारे में MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बताया था। शहजादी खान को जिस दिन फांसी दी गई उस दिन 15 फरवरी थी, यानी कि 15 फरवरी को शहजादी खान को फांसी के फंदे पर लटकाया गया और 28 फरवरी को MEA को यह पता चला कि शहजादी को फांसी दे दी गई है। पूरा का पूरा 13 दिन का फासला। अबू धाबी सरकार यानी कि UAE सरकार ने 13 दिन बाद भारतीय सरकार को यह बताना जरूरी समझा कि आप ही के देश की एक नागरिक को, आप ही की देश की एक बेटी को हमने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया है। और फिर 28 फरवरी को तो MEA को पता चला, लेकिन 28 फरवरी के बाद भी 3 मार्च को MEA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शहजादी के माँ बाप को और पूरे देश को ये जानकारी दी कि शहजादी खान को फांसी दे दी गई है। और जिसके बाद अबू धाबी सरकार का ये कहना था कि अगर शहजादी खान के माँ बाप शहजादी के दफीने में आना चाहें, शहजादी को एक बार आखिरी बार देखना चाहें तो वो अबू धाबी आ सकते हैं, लेकिन शहजादी खान की लाश को भारत नहीं भेजा जाएगा। मात्र 1.5 या फिर 2 दिन पहले शहजादी खान के माँ बाप से कहा गया कि आप अबू धाबी आकर देख सकते हैं। ना ही शहजादी खान के माँ बाप की इतनी हैसियत थी कि वो एक दिन पहले अबू धाबी जा सके और ना ही उनके पास इतना वक्त बचा था। शहजादी खान को ये फांसी उस वक्त दी गई थी जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी। शहजादी खान से जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो शहजादी खान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आखिरी बार अपने माँ बाप से बात करनी है। 10 मिनट का शहजादी खान को वक्त दिया गया। 10 मिनट के लिए शहजादी खान को मोबाइल फोन दिया गया। शहजादी खान ने बिना सोचे समझे बड़ी ही जल्दी में अपने पिता को फोन मिलाया। उसने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुकून चाहिए। शहजादी खान के पिता अपना रोना कैसे भी रोककर अपनी बेटी को समझाते हुए इस ऑडियो कॉल में सुनाई दे रहे हैं। शहजादी खान के पिता कह रहे हैं कि बेटी कुछ नहीं होगा, लेकिन शहजादी खान बार बार कह रही है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, हमें सुबह फांसी दे दी जाएगी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए कि हमारे जाने के बाद आप जिंदगी भर सुकून से रहें। ये सुनकर शहजादी के माँ बाप का रो कर बुरा हाल हो गया। शहजादी के माँ बाप ने इससे पहले कई याचिकाएं लगाई थी। शहजादी के माँ बाप ने शहजादी को बचाने की पुरजोर कोशिशें की थी। शहजादी के माँ बाप ने एड़ी चोटी तक का दम लगा दिया अपनी बेटी को बचाने के लिए। शहजादी के माँ बाप ने ये तक कहा था कि हमें कैसे भी करके अबू धाबी भेजा जाए, हमें आखिरी बार अपनी बेटी को देखना है, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली थी।
शहजादी का फेस आधा जल चुका था बचपन के एक एक्सीडेंट में, जिससे उनका फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई देता था। यानी कि जलने की वजह से शहजादी को ये आस थी कि कैसे भी करके कभी उनका चेहरा अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर इसी बीच आता है शहजादी की ज़िंदगी में एक शख्स, और इसी शख्स के आने के बाद शहजादी की पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। इस शख्स का नाम था उज़ैर। उज़ैर शहजादी से फेसबुक पर जुड़ा था। फेसबुक के जरिए उज़ैर की शहजादी से बातें होने लगी थी, जिसके बाद शहजादी से उज़ैर ने कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे का इलाज करा सकता हूँ, अबू धाबी में मैं तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा सकता हूँ। और ये सुनते ही शहजादी उज़ैर की बातों में आ गई। उज़ैर आगरा का रहने वाला था और वो बांदा आया था शहजादी को लेने के लिए। शहजादी इसी आस में उज़ैर के साथ चल पड़ी कि काश उनका चेहरा फिर से ठीक हो सके, काश वो भी और लोगों की तरह दोबारा से दिख सकें। शहजादी उज़ैर के साथ आगरा चली तो गई, लेकिन शहजादी को ये मालूम नहीं था कि उज़ैर के जाने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी चली जाएगी। शहजादी से उज़ैर ने कहा कि अबू धाबी में यूएई में मेरे बुआ और फूफा जी रहते हैं, जिनका नाम फैज़ और नाजिया है, तुम उनके पास चली जाओ, वो तुम्हारा इलाज करा देंगे। लेकिन शहजादी के पिता ने उज़ैर पर आरोप लगाया कि उज़ैर ने अपने बुआ और फूफा को शहजादी को बेच दिया था। वो शहजादी से घर का काम और भी वहाँ पे जो दुनिया भर के काम होते हैं वो कराना चाहते थे। शहजादी और फैज़ का एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा काफ़ी बीमार रहता था और उसी की देखरेख करने के लिए उन्होंने शहजादी को लगा दिया था। शहजादी का फेस तो उन्होंने ठीक नहीं कराया, शहजादी के चेहरे का उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, बल्कि वो उससे अपने दूसरे काम कराते थे। शहजादी उनके घर का काम करती थी, उनके बच्चे को संभालती थी। उस बच्चे की हर हफ्ते वैक्सीनेशन होता था, यानी कि उसे हर हफ्ते वैक्सीन दी जाती थी। और ऐसे ही एक बार वैक्सीन के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। जी हाँ, उस बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद फैज़ और नाजिया ने इस बच्चे की मौत का आरोप लगाया शहजादी पर, और शहजादी से जबरदस्ती इस डॉक्यूमेंट पे साइन कराई कि इस बच्चे की मौत की जिम्मेदार शहजादी हैं। ये आरोप है शहजादी खान के पिता का। और इसके बाद ये केस कोर्ट में गया। अबू धाबी कोर्ट ने इस केस को लेकर शहजादी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, यानी कि सजाए मौत की सजा अबू धाबी कोर्ट ने शहजादी को सुना दी। इसके बाद शहजादी की अपने माता पिता से बात हुई। शहजादी के माता पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने उज़ैर के ऊपर एफआईआर की, लेकिन कुछ दिन बाद उज़ैर को इस चीज में क्लीन चिट मिल गई, यानी कि उज़ैर बाइज्जत बरी हो गया इस केस से और शहजादी को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद शहजादी के माता पिता कोर्ट गए, कई जगह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आप ये भी जानते हैं, जैसे कि निमिषा प्रिया केस में है, कि इस शरिया कानून में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है किसास, दूसरा है दियत। यानी कि किसास खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, और अगर दियत यानी कि इस बच्चे के माता पिता फैज़ और नाजिया शहजादी खान को माफ कर दें ब्लड मनी लेकर, तो शहजादी को छोड़ा जा सकता था। अगर शहजादी के माता पिता ब्लड मनी यानी कि दियत फैज़ और नाजिया को दे देते तो शहजादी खान को माफ किया जा सकता था। लेकिन शहजादी खान के माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतना ज्यादा ब्लड मनी उन तक पहुंचा सके, और हो सकता है इसी वजह से शहजादी खान को माफ नहीं किया गया हो। और ये भी हो सकता है कि शहजादी खान के ऊपर ये जो इल्जाम हो ये सब झूठे हों, क्योंकि शहजादी खान ने जब अपने माता पिता से बात की तो और जो इस बात में जो सुनाई दे रहा है उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आप भी जब ये ऑडियो सुनेंगे, इसी वीडियो के अंत में मैं आपको ये ऑडियो सुनाऊंगा, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आप भी अंदर से कांप जाएंगे कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। और जब फैज से ये पूछा गया कि शहजादी की फांसी के बारे में आपको क्या जानकारी है, तो फैज ने कहा कि मुझे आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर ऐसा कुछ नहीं बताया है कि शहजादी को फांसी दी गई है, लेकिन मुझे कोर्ट बुलाया गया था और वहां पर मुझे वर्बली बताया गया था कि शहजादी को फांसी दी जाने वाली है 15 फरवरी को, और 14 फरवरी की शहजादी की अपने माता पिता से बात हुई। शहजादी की माता पिता के बाद से ही सुबह को, यानी कि 7-8 घंटे बाद ही शहजादी खान को फांसी पर लटका दिया गया। और इसके बाद यानी कि 28 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अबू धाबी सरकार ने बताया कि शहजादी को फांसी दे दी गई है। यानी कि पूरे 13 दिन बाद ये चीज एमईए को पता चली, और फिर उसके भी 3 दिन बाद शहजादी के माता पिता को यह बताया गया कि आपकी बेटी को फांसी हो चुकी है। शहजादी खान के माता पिता से कहा गया कि आप चाहें तो दफीने में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि शहजादी के माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है और उनके पास इतना वक्त नहीं है। किसी भी आम भारतीय नागरिक के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो रातों रात उड़कर दूसरे देश में आ सके, दूसरे मुल्क में आ सके। और ये चीज एमईए को या फिर यूएई सरकार को समझ नहीं
नहीं आई और उसे फांसी पर लटका दिया गया। और अब ऐसे ही निमिषा प्रिया यमन की जेल में बंद है। निमिषा प्रिया को भी 16 जुलाई को फांसी पर लटका दिया जाता, लेकिन सलाम है शेख अबू बकर साहब को जिन्होंने इस केस में आकर निमिषा प्रिया की जान बचाई। काश शेख अबू बकर साहब शहजादी खान को भी बचा पाते, काश भारतीय सरकार शहजादी खान को भी बचा पाती। और ये सवाल जो है कि एमईए को 13 दिन बाद अबू धाबी सरकार ने क्यों बताया, और फिर एमईए ने पूरे 3 दिन बाद शहजादी के माँ बाप को क्यों बताया कि उसे फांसी दी गई है। हाथ के हाथ जिस दिन फांसी दी गई थी उसी दिन ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं पता चला पाया, ये भी आज सवाल का सवाल ही बना हुआ है। यह सिर्फ एक राज बना हुआ है। शहजादी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि शहजादी बेगुनाह थी या फिर गुनहगार थी। क्योंकि जिस बच्चे की मौत हुई थी, जिस बच्चे को मारने का आरोप शहजादी पर लगा था, उसका पोस्टमार्टम तक कराने से उसके माता पिता ने मना कर दिया था। ना ही ये जानकारी सामने आई कि शहजादी ने ही मारा। सिर्फ एक शहजादी का साइन शहजादी की मौत का कारण बना। सिर्फ एक साइन ही सबसे बड़ा सबूत रहा शहजादी को फांसी पर चढ़ाने के लिए। शहजादी को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया, शहजादी तो हमारे बीच नहीं रही। काश शहजादी हमारे बीच होती, काश ऐसा हो पाता कि शहजादी भी हमारे देश वापस लौट कर आ पाती। लेकिन अब भारत की बेटी निमिषा प्रिया को हमें कैसे भी करके बचाना है, निमिषा प्रिया को कैसे भी करके भारत लाना है। अब चाहे शेख अबू बकर साहब को या फिर भारतीय सरकार में से किसी भी बड़े आदमी को यमन जाना पड़े और निमिषा प्रिया को वापस लाना पड़े, हम करवाएंगे। हम सेव निमिषा प्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। हम भारत की बेटी, भारत की नर्स को वापस भारत लाकर रहेंगे और वो अपनी मासूम बच्ची के साथ अपना जो बाकी का जीवन है वो अच्छे से बिता सके। हम यही चाहते हैं, उसकी एक मासूम बेटी अपनी माँ से मिल सके, दोबारा से कोई शहजादी ना बने, दोबारा से कोई निमिषा प्रिया ना बने। हम नहीं चाहते हैं कि निमिषा प्रिया को किसी और मुल्क में फांसी दी जाए। हम बस यही चाहते हैं कि निमिषा प्रिया वापस लौट कर आएँ और निमिषा प्रिया को इंसाफ मिले, दोबारा फिर से कोई शहजादी ना बन सके। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ उस ऑडियो कॉल के साथ जो आखिरी बार शहजादी ने अपने माता पिता से की थी। शहजादी खान की ये बातचीत शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे, शायद आप ये सुनकर भावुक हो जाएं, लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरी सुनिएगा जरूर। हेलो हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता। ठीक और कसम बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा शहजादी, बेटा हाँ बेटा एक तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है किन्ने का कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, ये ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। ठीक है। हाँ बेटा, इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लें, ठीक है। अरे यार जैसे देखो बता दे बेटा, जब बताओ मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ मतलब आवाज आ रही है, बताओ वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं लेना, जो एफआईआर है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना, वकील को बता कहाँ, वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले एफआईआर, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए।
केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे तो मैं क्या करने की फोन आया था, किन्ने कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है? कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। क्या दिलवा के लाना है बेटा? हाँ बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा, टेंशन न लेना। 2 साल हो गए बेटा, हमारे को बोला आशा थी कि चलो आ जाइए हमारे बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमको। अल्लाह मदद कर दे, बड़ी उम्र कर दे हमारी सयादी की मौला गए जगह बेटा, हिम्मत नहीं है तो अभी मदद करें। कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। अल्लाह ताला रखता हमें ऐसे नहीं तो हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के बेटा, हम उनको माफ कर देना बेटा, कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें हो सकता है तो पहले छोड़ गए, उनके दिल में रहम आ जाए। हमें ऐसा लगा था कल परसों, नहीं बताया पापा से हम कैसे। कैप्टन ने बोला कि शायद तो बात कर लेना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, इंशाअल्लाह दुआ के लाना हमें, अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। बिल्कुल अल्लाह ने जहाँ मौत लिखी है तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है, नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह को राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है बेटा। तुम्हारे जाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना रहोगे तुम क्या करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझना एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, भूलना पाइए बेटा, ऐसी मौत नहीं भूल पाते ऐसा ही है क्या है। बाजार का तो दीवार खोल आ गया, बाजार का कुछ 2 दिन क्या चलो अल्लाह रहम कर, मौला हमारे भीख दे दे, मैं सजा दे अल्लाह, भीख दे दे, भीख मांग रहे जग रहे थे। अपने न किसी से शिकायत है तो कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात अगर इसी को हो तो लास्ट बात करेंगे, उनसे बात करें, लास्ट बात करते कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात मीटिंग करवा कहना मेरी ख्वाहिश है बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। आपके है ही वो अपने हाथ यही वो कहना मिट्टी का भेज देना, मिट्टी भेज देना मारेगा, माफ कर देना, कुछ नहीं कर पाए मिट्टी भेज देना, दे देना कहना
आखिरी हाँ, हमारी पूरा बेटा सब्र करना, ला इलाहा फिर कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, 24 घंटे कलमा करना। अबे बच्चों को बैठो, दुआ मांगो बस, अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है मौला। वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमें दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा सा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है। तो हो सकता बेटा। या अल्लाह मौला, नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा। अल्लाह ताला को है। अब हमें कोई बता बेटा दे और बता पापा से और बात नहीं मैं सब सुन ली मैं वो सब काट वो सब सुन ले बेटा समझाया जाता अपनी बिटिया को लड़की है बोल बेटा मैं मुझे लड़का मानो कर दिया बेटा। तुम बताते रहो बता बेटा बेटा तुम बता बेटा बेटा तुम बताओ। मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती कहाँ हुई बता, मेरे बहुत कोई नहीं बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انتهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है और बात करना खत्म हुई तो ऊपर जी के कर लिया है। नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा तो फिर कर लेना, अगर कर लेना थोड़ी देर है बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला। अल्लाह बेटा सबको मालिक अल्लाह। या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शा भी नहीं है। बात कर बेटा क्या तो कहे ही वो बता दिया, करवाएं तो कर ले। तो फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है।